ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए और चारों भुजाएं खाली हैं, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा है। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। 2 रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्रीधामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है, अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ा है। ठाकुर जी बोले ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो समूह नहीं ना, देवता तेरे जैसा कारो ही है। लाला सही सही बता, जाते तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है, तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो। ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले, एक ही गैया को दूध हम दोनों पीवे, हमारो चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे थे चेहरा कैसे मिले। बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरे और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल रहा हमसे, ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नंबो करके क्यों चले, जब तो गैया को दूध पीवे। लाला सांची बताइए तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़ 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 करके काले काले बादल आकाश में आ गए, अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु, इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए, सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े हो जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हो गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तूने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो, ये तो पे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी, ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीराम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जय ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू भगवान ना लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहां से आई। ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए, कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने